जय श्री कृष्ण साथियों, आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण साथियों, आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। साथियों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। साथियों, आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख या सुन रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने मन की बात जरूर लिखें। मेरे प्यारे भक्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में बताई गई ऐसी 31 शिक्षाओं के बारे में बताएंगे जिनमें मनुष्य की हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई इन बातों का जो भी मनुष्य अपने जीवन में अनुसरण करेगा तो उसकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न आ जाए वो कभी परेशान नहीं हो सकता। मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जो भी इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनेगा उसे अपनी हर समस्या का हल इस वीडियो के माध्यम से जरूर मिल जाएगा और उसे वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो वो जिंदगी में पाना चाहता है। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता की पहली शिक्षा ये है कि भगवान पर हर हाल में भरोसा रखना चाहिए और ईश्वर को ही अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा दोस्त है जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तो हमारा परमात्मा ही हमारा साथ देता है। बाकी सब दोस्त और रिश्ते एक दिखावा है। मुसीबत में ईश्वर के अलावा कोई साथ नहीं देता, सभी मुंह मोड़ लेते हैं। जब कोई बड़ी मुसीबत हमारे जीवन में आती है और हम असहाय हो जाते हैं और हमें जब कोई भी रास्ता या कोई भी सहारा नहीं दिखाई देता तो उस परमात्मा का ही एक सहारा होता है, वह ईश्वर ही हमें नजर आता है। साथियों, जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आते हैं तो हम उन कष्टों का दोषारोपण ईश्वर के ऊपर करते हैं, जबकि जीवन में आने वाले कष्ट हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल होते हैं। वाकई हम कितने नादान हैं। साथियों, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। जब भी हम नकारात्मक शक्ति और मुसीबत से चारों तरफ से घिर जाते हैं तो साथियों ऐसे समय में हमें अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ईश्वर की तरफ देखना चाहिए और बोलना चाहिए कि हे ईश्वर, मैं तुम्हारा हूँ। हे मेरे नाथ, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं। साथियों, जो लोग ऐसा सोचते हैं और भगवान को हमेशा याद रखते हैं और जब उन लोगों के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो वो परमात्मा उन मुसीबतों का निवारण किस तरह कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। मेरे प्यारे साथियों, श्रीमद् भागवत गीता की दूसरी शिक्षा ये है कि इस संसार में सभी रिश्ते नाते झूठे हैं। जो भी लोग आपसे कोई भी रिश्ता रखते हैं तो उसमें उनका कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है और अपने स्वार्थ के लिए ही वो आपसे रिश्ता रखते हैं। जिसको आपसे कोई फायदा नहीं होगा वो आपको कभी नहीं पूछेगा और कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा। साथियों, आप यदि लोगों को अपना मानकर रिश्ता जोड़ लेते हो तो वही लोग
आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब आप इस दुनिया को समझने लगोगे तो अकेला रहना पसंद करोगे और लोगों में अपनी खुशी ढूंढना छोड़ दोगे। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि आपके रिश्तेदार और आपके मित्र कभी भी आपकी सफलता से खुश नहीं होते। वो आपकी सफलता से खुश होने का सिर्फ दिखावा करते हैं। उनके दिल में आपके प्रति नफरत होती है और मौका मिलते ही वही लोग आपको चोट पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। साथियों, इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं, अर्थात जिन्हें आप अपना समझते हो। वही लोग आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता की चौथी शिक्षा ये है कि इस संसार में जीव अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। हमारा असली रिश्ता सिर्फ माता और पिता से होता है। इसीलिए हमें अपने माता पिता से वो ही रिश्ता रखना चाहिए जो हम भगवान से रखते हैं। हमें अपने माता पिता की खूब सेवा करनी चाहिए और हर हाल में उनको खुश रखना चाहिए। उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। माता पिता के रिश्ते के अलावा इस संसार में सारे रिश्ते नाते झूठे हैं। जो मनुष्य लोगों के साथ ज़्यादा रिश्ते निभाते हैं, लोग उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं और उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। सबसे ज़्यादा गालियाँ भी लोग उसी को देते हैं और सबसे ज़्यादा बुराई भी उसी की करते हैं। इसीलिए फालतू के रिश्ते नातों में पड़कर कभी अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करनी चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता की पांचवी शिक्षा ये है कि जो लोग अपनेपन का नाटक करते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए और किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। चाहे वो भावनाओं की और अपनेपन की कितनी भी बातें आपसे क्यों ना करे, ऐसे इंसान से दूर ही रहना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता की छठी शिक्षा हमें ये सिखाती है कि जब भी आपके साथ आपके सगे संबंधी या अपने ही रिश्तेदारों द्वारा कुछ गलत हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए। यही शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में गीता उपदेशों के द्वारा अर्जुन को दी थी। जब आप अपने सगे संबंधियों या रिश्तेदारों के द्वारा किए गए अत्याचारों को सहन करते हैं तो वो लोग आपके ऊपर और भी ज़्यादा अत्याचार करते हैं। आपके सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते बल्कि कमज़ोर समझते हैं और आपके साथ और भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करते हैं, जो आपको बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता की सातवीं शिक्षा ये है कि जिसने आपको एक भी बार चोट पहुंचाई है, कोई धोखा दिया है या हानि पहुंचाई है, उस इंसान को दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए। चाहे वो कितना भी मीठा बोले या कितना भी बदलने का नाटक करे, उसे कभी भी अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आने देना चाहिए और दूसरा मौका नहीं देना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता की आठवीं शिक्षा ये है कि आज के युग में किसी को भी अपना नहीं समझना चाहिए। अपने मन को लोगों से नहीं भरना चाहिए, क्योंकि हमेशा कोई किसी के साथ नहीं रहता। आप एकांत में बैठकर सोचो और गौर करो कि जिस इंसान को आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है, जिसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, उसी ने आपको ज़्यादा नुकसान और चोट पहुंचाई होगी। भक्तों, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने सोचा कि जो कौरव
युद्ध क्षेत्र में मेरे सामने खड़े हैं वो मेरे सब अपने ही हैं, तो मैं इन लोगों के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ, इन्हें कैसे मार सकता हूँ। उस समय अर्जुन के मन में भावनाओं का मोह जाग गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था कि हे अर्जुन, जिन लोगों को तूने अपना मान रखा है ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम पांचों भाइयों को हमेशा जान से मारने की कोशिश की और भरी सभा में तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में नग्न किया। तुम्हारे सामने जो खड़ा दुर्योधन है इसी ने तुम्हारे भाई भीम को जहर पिलाया था और तुम पांचों भाइयों को 13 साल तक वनवास में रखने का कारण भी यही दुर्योधन ही है। और अर्जुन, तू इन्हें अपना कपना कहता है। साथियों, यही बात हम सब लोगों की भी है कि जिन लोगों को हम अपना अपना कह रहे हैं और अक्सर हमारे सारे दुखों का कारण वही लोग होते हैं। इसीलिए इस दुनिया में अपनेपन के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता की 9वीं शिक्षा ये है कि आप जो कुछ भी जिंदगी में चाहते हो उसे पाने के लिए यदि कोशिश नहीं करोगे तो उस चीज के न मिलने पर और खो जाने पर आपको अफसोस करने का कोई हक नहीं है। इसीलिए आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए उसके लिए आपको खुद लड़ना होगा। लोग अक्सर दूसरों को दोष देते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई या हालातों की वजह से मेरे साथ ये सब हुआ। साथियों, आपको दूसरों को और हालातों को दोष नहीं देना चाहिए। आपको जो कुछ भी जिंदगी में चाहते हो और उसे हासिल नहीं कर पाते हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता की 10वीं शिक्षा ये है कि लोग बिना अपने फायदे के या बिना अपने स्वार्थ के किसी के भी नहीं होते। कब कौन सा इंसान बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। जिस दिन आप अपने मन में ये बात अच्छी तरह से बिठा लोगे कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है तो आपको किसी भी इंसान का व्यवहार न दुख पहुंचा सकता है और न चोट पहुंचा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, श्रीमद् भागवत गीता की 11वीं शिक्षा ये है कि अपने मन को मैं और मेरा से मुक्त कर लो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, सारे कर्म करते हुए भी तू कर्तापन का त्याग कर दे, मैं और मेरा करना छोड़ दे तो तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जितना आप मैं और मेरा में फंसे रहोगे उतना ही जिंदगी में दुख आता रहेगा, क्योंकि जहां तुम मैं करते हो वहीं तुम्हें खुद को सही साबित करने के लिए खुद को ही कष्ट देना पड़ता है। अधिकतर लोग अपना सारा जीवन इसी में समाप्त कर लेते हैं, जबकि इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपना जीवन व्यर्थ की चेष्टाओं में नष्ट मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सारा दुख और अहंकार तुम्हारे मन की ममता से ही आता है। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता की 12वीं शिक्षा ये है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू व्यर्थ की चिंता क्यों करता है। व्यर्थ की चिंता का कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। तो तू खुद को क्यों परेशान करता है। ना ही आप अपने जन्म के मालिक हैं और ना ही अपनी मृत्यु के मालिक हैं। इसीलिए जो भी जीवन आपको मिला है उसे आनंद के साथ जीना सीखो। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता की 13वीं शिक्षा
हमें ये बताती है कि कलयुग में जो इंसान जरूरत से ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेगा उसे सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी। खुद को ऐसा कभी मत बनाओ कि सभी लोग तुम्हारा इस्तेमाल करें। अच्छा होना और बेवकूफ़ होना दोनों में फ़र्क है, क्योंकि अच्छा इंसान दूसरों के साथ कभी गलत नहीं करता और बेवकूफ़ इंसान दूसरों के साथ कभी अच्छा नहीं करता। मेरे प्यारे भक्तों, भगवत गीता की 14वीं शिक्षा ये है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि ये शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, हमारे साथ कोई अन्याय होता है, ये हमारी ज़िंदगी में कोई दुख आता है तो सारी दुनिया ही गलत लगने लगती है। यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी भी गलत लगने लगती है। हर इंसान मतलबी और स्वार्थी नज़र आता है और ऐसा महसूस होता है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ हमेशा बुरा ही होता है। मेरे प्यारे भक्तों, सच्चाई तो ये है कि जब भी कोई दुख हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमें लायक और मजबूत बनाता है। जब कोई चोट हमें पहुंचती है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती हैं कि हम कैसे इंसान के लिए मरते थे। वास्तव में हम ऐसे लोगों के लिए ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं जिन्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं। जब तक लोगों का आपसे कोई फ़ायदा होता रहता है तो लोग हमारे साथ रहते हैं और जिस दिन उनका वो फ़ायदा होना बंद हो जाता है उस दिन उनका असली चेहरा सामने आता है। वास्तव में हर इंसान नकाब पहनकर घूमता है और आप उसकी सच्चाई जब तक नहीं जान सकते जब तक कि वो आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता की 15वीं शिक्षा ये है कि जिंदगी में कभी भी किसी भी इंसान का मोहताज मत बनना, क्योंकि जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता और आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। जिस दिन आप किसी इंसान के मोहताज हो जाओगे या आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना लिया तो उस दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि उनके बिना तुम्हारा काम चल नहीं पाएगा। अपने घर परिवार में भी यदि आप किसी के मोहताज हैं तो वो भी आपका पूरा फ़ायदा उठाएगा और आपको अपने कंट्रोल में रखेगा और आपकी ज़िंदगी को नर्क बना देगा, क्योंकि दूसरों को अपने कंट्रोल में रखना और उन्हें गुलाम बनाकर रखना सभी लोगों को अच्छा लगता है। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बेहतर है, क्योंकि मोहताजी आपको गुलाम बनाकर रख देगी। माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि आप उसके मोहताज हो जाओ और वो आपका फ़ायदा ना उठाए। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता की 16वीं शिक्षा ये है कि जब भी ज़िंदगी में खुद अकेला महसूस करो तो इस सच्चाई को ठीक से समझ लो कि आप इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तव में तुम्हारा अपना कोई यहाँ है ही नहीं। साथियों, जब सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है तो वो ईश्वर तुम्हारे साथ होता है। भगवान तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ते और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि चाहे कोई भी मनुष्य मुझे माने या न माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि
ये सब मनुष्य मेरी ही संतान हैं, इसलिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए। जो इंसान अकेलेपन से दुखी होकर डर जाता है, उसे दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता का 17वां उपदेश ये है कि जीवन में जब भी कोई मुसीबत आए तो हिम्मत मत हारो और धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को संभाल कर थोड़ा धीरज रखते हैं, वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं, लेकिन जो लोग मुश्किल से डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता का 18वां उपदेश ये है कि जब भी कोई आपके साथ छल करे, धोखा करे, तो उससे दुखी मत होना, बल्कि उससे शिक्षा लेना कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हो। इसीलिए किसी से भी इतनी उम्मीद मत लगाना कि आखिर में तुम्हारा दिल और मन ही टूट जाए। इसलिए अपना मन उस ईश्वर को समर्पित कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के 12वें अध्याय में कहा था कि हे अर्जुन, तू अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दे, अपना दिल मुझ में लगा दे, फिर देखना कि कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं दुखा पाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, गीता का 19वां उपदेश ये है कि अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ। यदि आप गुजरे हुए कल के दुख में जीते रहोगे तो आज भी खुश नहीं रह पाओगे। और जो लोग समझदार होते हैं वो गुजरे हुए वक्त का कभी दुख नहीं करते। इसीलिए आप अपने बीते हुए कल को छोड़कर आने वाले कल पर ज़्यादा ध्यान दो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे बीते हुए कल का प्रभाव तुम्हारे आने वाले कल पर नहीं पड़ना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता का 20वां उपदेश हमें ये सिखाता है कि प्रेम उसी से करो जो उस प्रेम के लायक हो, जिसको आपके प्रेम की कदर हो, और जिनको आपके प्रेम की कदर ही न हो उसके पीछे अपना प्रेम दिखाकर अपने आप को दुख मत पहुंचाओ। जिस इंसान को अपनी कदर ही नहीं है, ऐसे इंसान से आप जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता का 21वां उपदेश ये है कि हमारे रिश्तेदार ही सबसे ज़्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को ही होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन आपके रिश्तेदारों और सगे संबंधियों की नज़र आपकी ज़िंदगी पर हमेशा बनी रहती है। बाहर से दिखावे के लिए वो यही कहते हैं कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, पर आप जब थोड़ा सफल हो जाते हो और अपनी सफलता के बारे में उनको बताते हो तो वो तुम्हारी बात सुनकर खुश नहीं होते। बाहर वाले लोग आपकी सफलता देखकर हमेशा आपकी तारीफ ही करेंगे, लेकिन आपके सगे संबंधी और आपके रिश्तेदार हमेशा आपकी सफलता से जलते ही रहेंगे। साथियों, महाभारत का युद्ध किसी बाहर के लोगों में नहीं हुआ था। उस युद्ध की जड़ जमाने वाले सगे संबंधी और रिश्तेदार ही थे और अपने ही लोग थे, क्योंकि दुर्योधन पांडवों की हर सफलता से जलता था। पांडवों की सफलता दुर्योधन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी और परिवार के आपसी लड़ाई झगड़े की वजह से इतना घमासान युद्ध हुआ कि उसमें
जाने कितने ही सूरवीर और योद्धा मारे गए। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता की 22वीं शिक्षा ये है कि आप किसी के प्रति अपना जितना मोह रखोगे वो आपको उतना ही रुलाएगा। साथियों, दुनिया के व्यवहार से हमें उतना दुख नहीं होता जितना अपनों के गलत व्यवहार से होता है। जब कोई बाहर का इंसान बदल जाए तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन पर जब कोई अपना ही बदल जाए तो बहुत दुख होता है। आप जिससे जितने ज़्यादा जुड़ोगे आपको उसका उतना ही ज़्यादा दुख होगा। जो इंसान ज़्यादा मोह करता है वो उतना ही दुखी होता है। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता की 23वीं शिक्षा ये है कि छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी क्रोध करना आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं उनके रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलती। सभी लोग उनसे डरते हैं, पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ जाए। और जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो कई गंभीर बीमारियों का शिकार भी होते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता की 24वीं शिक्षा ये है कि किसी भी चीज़ की हद से ज़्यादा आदत नहीं लगानी चाहिए। किसी चीज़ की जब हद से ज़्यादा आदत लग जाती है तो आपको वो बहुत दुख देती है। जिंदगी को सही तरीके से जीना चाहिए और किसी भी चीज़ की आदत नहीं लगानी चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता की 25वीं शिक्षा ये है कि जब भी जीवन में कोई मुश्किल आए और कोई भी साथ नजर नहीं आए तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। साथियों, कई लोग कहते हैं कि जो हम प्रार्थना करते हैं वो हमें नहीं मिलता। साथियों, प्रार्थना करना और भीख मांगना अलग अलग बातें हैं। प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने आप को इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकूं और जिंदगी की मुश्किलों से जीत सकूं। यही प्रार्थना है। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता की 26वीं शिक्षा ये है कि काम करो पर फल की चिंता मत करो और कहो जो होगा वो देखा जाएगा। साथियों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी काम को लगातार करते जा रहे हो, चाहे उसका कुछ रिजल्ट निकले या ना निकले। काम करो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो। जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि मैं इसके लिए इतना काम किया हूँ तो ये भी मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा या मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, लेकिन वो इंसान आपकी उम्मीद तोड़ देता है। ये दुनिया बहुत अजीब है साथियों। आप किसी के लिए चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल के लोग किसी के भी एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। यहाँ तक कि लोग अपने माँ बाप के एहसान को भी भूल जाते हैं। भक्तों, जिन माँ बाप ने इंसान को जन्म दिया और इस दुनिया में लेके आए उसके एहसान को भी भूल जाते हैं तो आप कौन चीज हो। जब आप किसी की मदद करते हो या किसी का साथ देते हो तो आज के युग में किसी से भी ये उम्मीद मत रखना कि वो भी आपका साथ देगा। इसीलिए गीता का उपदेश ये है कि काम करो और फल के पीछे मत भागो, क्योंकि आप सिर्फ काम कर सकते हो। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता की 27वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि
नेगेटिव लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग आपके बारे में गलत या बुरा कहते हैं उनको अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी महत्व नहीं देना चाहिए। जब कोई आपकी बुराई करता है और आप उसे ध्यान से सुनते हैं तो आपको स्वयं लगने लगता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जो लोग नेगेटिव बातें करें या आपकी बुराई करें तो ऐसे लोगों की बातों को कभी ध्यान में नहीं रखना चाहिए और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता की 28वीं शिक्षा ये है कि सुख और आनंद मनुष्य के अंदर ही निवास करते हैं, लेकिन मनुष्य उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता है, किसी और इंसान में ढूंढता है, किसी और की जिंदगी में ढूंढता है। वह पूरी जिंदगी उस सुख को हासिल करने के लिए भटकता रहता है, लेकिन वो सुख उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो सुख मनुष्य के अंदर ही छुपा होता है। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता की 29वीं शिक्षा ये है कि जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है वैसे ही उससे इस बात का एहसास होता जाता है कि उसने उन लोगों को अपनी जिंदगी में व्यर्थ ही आने दिया और उन्हें महत्व दिया जिनका उसकी जिंदगी में कोई योगदान ही नहीं था, जिन लोगों का उसकी जिंदगी में होना या न होना एक बराबर था, जो उसके किसी काम के ही नहीं थे। इसीलिए ये जीवन दूसरों के लिए नहीं, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खर्च करना चाहिए। साथियों, मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता की 30वीं शिक्षा ये है कि जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते उनका मन उनका दुश्मन बन जाता है, और जो लोग अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं उनका मन उनका दोस्त बनकर उनके साथ निभाता है। अगर मन आपका दुश्मन हो जाए तो वो आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन मन आपका दोस्त हो जाए तो दुनिया की हर सफलता, कामयाबी आप हासिल कर सकते हो। इसीलिए मन के हिसाब से चलना छोड़ दो, मन की गुलामी करना छोड़ दो, बल्कि अपने मन को समझाकर जिंदगी के सही मार्ग पर चलना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता की 31वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते हैं। न सुख हमेशा रहने वाला है, न ही दुख हमेशा रहने वाला है। इसीलिए दुख आएगा तो घबराना नहीं चाहिए, और सुख आए तो उसकी आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे।